दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं आरआरबी का जो फॉर्म किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फिल किया जाएगा। ओटीआर से लेकर के आपको हम एजुकेशन डिटेल और आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, और या तो आपके पास जो भी फोटो एंड सिग्नेचर और जोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सारे प्रॉब्लम का सलूशन के साथ हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे rrb.gov.in स्लैश, और आप देख सकते हैं हैशटैग ऑथेंटिकेशन लैंडिंग, इस तरीके का डैशबोर्ड आपको मिलेगा। हम डायरेक्टली लिंक दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा आपका, वो आपको ईडब्ल्यूएस है, जो भी का सर्टिफिकेट है, सबके अलग अलग आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिए गए हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सर्टिफिकेट फॉर्मेट है इंग्लिश में होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सर्टिफिकेट है यहाँ पे बनवा के आप यहाँ से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 10 से 5 के बीच में। कोई भी प्रॉब्लम हो, इनके टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप जो भी सॉल्यूशन लेना चाहे ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल का लगेगा। दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो भी सर्टिफिकेट लगेगा, अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आप 15 रुपये में कास्ट सर्टिफिकेट एससी हो चाहे ओबीसी हो, सभी के लिए आप यहाँ पे 15 रुपये में कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करके जो है डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पहले क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आएंगे क्रिएट एन अकाउंट पे पहले क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो भी कैंडिडेट 2024-25 में आरआरबी का फॉर्म फिल किए होंगे तो उनको यहाँ पे यह प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लॉगिन हो सकते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड के अकॉर्डिंग। तो जो भी आपका है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नहीं है, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको ओटीआर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद पहले तो आप नेशनलिटी चूज कर लीजिएगा। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि जो भी 10th की मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट, जो भी डिटेल्स मेंशन होगा उसी के अकॉर्डिंग फिल होना चाहिए। जैसे कि जो भी आपका नाम है सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, जो भी आपका यहाँ पे दोबारा से नाम मेंशन करेंगे जो भी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग मेंशन होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पूछा जा रहा है क्या आपका नाम चेंज है, यस या नो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ जो भी मेंशन करेंगे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। उसके बाद जेंडर को मेंशन कर लेंगे, जो भी जेंडर सेलेक्ट करेगा उसके बाद दोबारा से जेंडर को मेंशन कर लीजिएगा। देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जेंडर की जो भी आप डिटेल फिल करेंगे यहाँ पे ग्रीन टिक लगता चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी फादर्स नेम है उसको मेंशन करेंगे, अपने फादर्स नेम्स को दोबारा से यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। यहाँ पे मदर्स नेम मेंशन करेंगे, मदर्स नेम यहाँ पे इस बॉक्स में भी दोबारा मेंशन कर लीजिए। ये जो डिटेल्स है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल में आप अपने अकॉर्डिंग वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दोनों ही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी दर्ज करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। 1 मिनट का टाइमर स्टार्ट होता है, जिसके अकॉर्डिंग ओटीपी को दर्ज करके वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे अकाउंट वेरीफाई होने के लिए 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, वेरीफाई डिजिलॉकर, वेरिफिकेशन आधार कार्ड। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है जो कि आपके अकॉर्डिंग पूछा जाता है आपके पास आधार कार्ड नहीं है। तो दोस्तों सभी के लिए आधार कार्ड वेरीफाई कराना पड़ेगा आरआरबी पोर्टल में, ये बताया गया है। तो आपको वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड पे क्लिक करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो भी आधार नंबर है उसको फिल करके डिक्लेरेशन चेकआउट करना है कि आपकी उम्र जो है 18 साल हो चुकी है, और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार से होता है उस पर ओटीपी आता है, ओटीपी को दर्ज करेंगे। ओटीपी दर्ज होने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे फोटो शो होता है, आपके अकॉर्डिंग मास्क आधार से होता है, आधार नेम से होता है, मास्क डीओबी से होता है, और यहाँ पे मास्क जो है जो भी आधार पे जेंडर होता है वो से होता है। अब यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड की क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका, यहाँ पे कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर एंड साथ में नंबर भी होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है पहला अक्षर बड़ा रखिए, सारी एलिमेंट को छोटा रखिए, @ लिख करके जन्मतिथि के ईयर को मेंशन करिए, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा पासवर्ड आपका स्ट्रांग भी हो जाएगा और आप यहाँ पे पासवर्ड कभी भूलेंगे भी नहीं। तो कंफर्म पासवर्ड पे वही पासवर्ड दोबारा से मेंशन कर लीजिएगा। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे,
क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। आपके अकॉर्डिंग जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो आपने मेंशन किया वो शो होता है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पे शो होता है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो भी आइडेंटिफिकेशन आधार के अकॉर्डिंग डिटेल्स होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से मैसेज भी आता है कि जो भी आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दर्ज किए हैं उसको मॉडिफाई नहीं किया जाएगा। आपके अकॉर्डिंग जो भी एक बार ऑप्शन से दिए जाएंगे जो भी डिटेल्स होगा। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का ऑप्शन नहीं दिए गए, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रोसेस था OTR का। अब हम आपको ले चलते हैं डायरेक्टली लॉगिन करके फॉर्म को कैसे फिल करना है, वो प्रक्रिया आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे कि दो ऑप्शन मिलते हैं आप अपने अकॉर्डिंग लॉगिन करने के लिए। तो लॉगिन विद आधार पे अगर क्लिक करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो भी आप रजिस्ट्रेशन करते समय या OTR करते समय मोबाइल नंबर दर्ज किए थे उस नंबर को दर्ज करेगा। और डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे, जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे जनरेट आधार पे OTP पे क्लिक करेंगे, जो भी आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर OTP आता है। OTP दर्ज करके आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग OTP आ चुकी है। OTP को दर्ज करेंगे और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपका आधार से अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपके अकॉर्डिंग कौन सा जोन फिल करना चाहते हैं आपको पूछा गया है। तो जो भी जोन फिल करना चाहते हैं RRB के अकॉर्डिंग वो एक ही जोन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जोन सेलेक्ट करने के बाद आपको डिक्लेरेशन चेकआउट करना है कि RRB RRC के अकॉर्डिंग आप कभी भी इससे बाहर नहीं किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी डिटेल्स है आपके अकॉर्डिंग शो होगा। आपका अकाउंट आधार से वेरीफाई होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनलिटी आपका शो होगा और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपने जो भी आपकी 1/6/2026 से 1/1/2026 से कैलकुलेट की गई है, आपका नाम शो होगा, आपका यहाँ पर फादर नेम शो होगा, आपका मदर्स नेम शो होगा। आपका अगर मदर्स नेम नहीं शो होता है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपको मैरिटल स्टेटस पूछा गया है, मैरिड है या अनमैरिड, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका धर्म है, धर्म को सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे मदर टंग में जो भी मातृभाषा है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद मातृभाषा के बाद यहाँ पे आपको भाषा पूछा गया है, किस भाषा में आप परीक्षा देना चाहते हैं उस भाषा को सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे बॉडी में इंडिविजुअल मार्क जो भी है, विजिबल मार्क, उसको यहाँ पे मेंशन करना है। मेंशन करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली नॉट मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉट मेंशन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कंप्लीट डिटेल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पूछा गया है किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है OBC के लिए स्पेशली 1/4/2026 के इधर का होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी पात्र होंगे और यहाँ पे आपको आई अंडरस्टैंड एग्री पे क्लिक करना है। आप अपने अकॉर्डिंग क्रीमी लेयर है, क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर, तो उसको सिलेक्ट करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से मैसेज आता है कि 8 लाख से इनकम कम होना चाहिए। 1/4/2025 के अकॉर्डिंग 1/4/2025 के इधर का आफ्टर का होना चाहिए। तो यहाँ पे फाइनल से एक अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे जो भी आपके जाति है जात मेंशन करेंगे और जो भी सर्टिफिकेट नंबर है उसको मेंशन करिएगा। आप जिसने भी इशू किया है, जिस भी अधिकारी ने, उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पे इशू किया होगा A1 अधिकारी आपका होना चाहिए। तो देख सकते हो तहसीलदार का भी ये ऑप्शन दे रखा है, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो विद रैंक ऑफ तहसीलदार, इसको मेंशन करके इसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट से बिलोंग करते, जिस भी स्टेट से जारी हुआ है उस स्टेट का स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर किस डेट में जारी हुआ उसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग जो भी स्टेट है प्रेजेंट एड्रेस का उसको मेंशन करेंगे। फिर जो भी स्टेट लगता है स्टेट मेंशन करेंगे। आपके अकॉर्डिंग विलेज एंड पोस्ट एक साथ मेंशन कर लीजिएगा। और यहाँ पे पूछा जाएगा प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी है उसको मेंशन करेंगे। एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे। प्रेजेंट एड्रेस और जो भी परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा फैच हो जाएगा। अगर अलग अलग होगा तो आप यहाँ पे क्या करना होगा, अलग अलग मेंशन कर सकते हैं। नहीं करना है तो आप यहाँ पे डिटेल्स फिल कर देंगे। एक चीज और दोस्तों बता दें, जो भी SC हो चाहे ST कैंडिडेट हो, उनके लिए जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो
अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, क्यों अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो रेलवे के आप में आते हैं, क्राइटेरिया में आते हैं, आपकी कैटेगरी नीचे है, इसलिए आपको यहाँ पे आरआरबी का जो है, आरआरबी को एक टिकट भी दी जाती है जो भी कैंडिडेट होते हैं आरआरबी के द्वारा। तो आप वहाँ पे रेलवे का पास जो बोल सकते हैं अब, कि पास दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आप फ्री में आप एग्जाम किसी भी जो भी नियरेस्ट सिटी के अकॉर्डिंग आप मेंशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वहाँ से आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगेन आपको इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा, देख सकते हैं। आपको बताया गया है कि अब डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग जो भी रिफंड किया जाएगा वो बताया जाता है, उसी बैंक में रिफंड किया जाएगा जिस भी अकाउंट में आधार कार्ड आपका लिंक होगा। तो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे, आपके प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा शो हो जाता है। अब यहाँ पे यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। अब यहाँ पे पूछा गया एक्स सर्विसमैन डिटेल्स है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग। आपके बॉडी में डिसेबिलिटी है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग। आपको लिखने में असक्षम है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करिएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर लिखने में की एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको छूट चाहिए तो आप यस नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। ईबीसी सर्टिफिकेट या आय प्रमाण पत्र आप कह सकते हैं अगर आपके पास है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग। आय प्रमाण पत्र होगा तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, और जिसमें आपको क्राइटेरिया देखिएगा जिसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि आपकी जो इनकम होनी चाहिए, बीपीएल होल्डर होना चाहिए, चाहे आपकी जो इनकम होनी चाहिए 50,000 से कम आपकी फैमिली की इनकम होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ईबीसी सर्टिफिकेट में बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेगा वो केवल फीस में रिफंड मिलेगा, ना कि आपको यहाँ पे अलग से कोई वरीयता दी जाएगी। तो आप यहाँ पे अगर ये भी बताया गया, अगर आपका जो फॉर्म है वैलिडेट नहीं पाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो आपका ये जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। और उसके बाद उसकी डिटेल फिल करनी होती है इनकम सर्टिफिकेट की, अगर नहीं है तो आप नो पे नॉर्मली मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आप अपने अकॉर्डिंग आप रेलवे के अकॉर्डिंग आप जो है वर्कर्स हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम आप करेंटली डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग संपर्क मतलब काम वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ मेंशन करेंगे। नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पे नॉर्मली मेंशन कर लीजिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एनसीवीटी या एनएस के अकॉर्डिंग अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो यस या ड्यूट पे क्लिक करके उसकी डिटेल मेंशन कर सकते हैं। नहीं कर रखा तो नॉर्मली नो पे मेंशन करेगा। यहाँ पे बैंक डिटेल रिफंड फीस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपका 12 अंकों का आधार नंबर है प्रॉपरली मेंशन करके उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग 12 अंकों का आधार नंबर डालता हूँ। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग देखेंगे कि बैंक होता है, और चेंज करना चाहते हैं तो चेंज अकाउंट डिटेल पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आपके आधार एनपीसीआई के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका अकाउंट शो होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी प्रीवियस क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे शो होता है, जैसे आपने कभी भी फॉर्म फिल किया है, मैंने आरआरबी का कई फॉर्म फिल किया है, तो यहाँ पे हमारा रोल नंबर शो होगा, हमारा सर्टिफिकेट नंबर शो होगा, ट्रेड डिस्प्लेन शो होता है, स्टेट शो होता है, डिस्ट्रिक्ट शो होता है, आपका जो भी बोर्ड मेंशन किया है। अगर इसमें कुछ एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग मैट्रिकुलर डिटेल्स देना चाहते हैं, एनएससी देना चाहते हैं, आईटीआई देना है, 10+2 देना चाहते हैं, बैचलर डिग्री चाहते हैं, मास्टर डिग्री, जो भी डिटेल ऐड करना चाहते हैं सारी डिटेल ऐड कर लीजिएगा। अगर नहीं करना चाहते, केवल 10th की डिटेल देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे नॉर्मली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सिंपल वे में आपको बताया गया है कि आपका जो भी फॉर्म है उस फोटो किस वजह से आपका रिजेक्ट होता है, आपको यहाँ पे बताया गया है। ये लाइव फोटो आपको अपलोड होगा दोस्तों। यहाँ पे हम बता दें कि जो फोटो होगा किस वजह से रिजेक्ट होता है, जैसे कि अगर आपका हेड जो है कट जा रहा है, या आपके एक साइड हो जा रहे हैं, और आपका चश्मा लगा हो, या आपकी आंखों बालों आ रहे हैं, आप ब्लरिंग आ रहा है, धब्बा आ रहा है, इस तरीके से आपका अगर आ रहा होगा, या एक तरफ बहुत ज़्यादा शाइनिंग है, या एक तरफ बहुत ज़्यादा ब्लैक है, या हेड लगा हुआ है, तो ही आपका फोटो रिजेक्ट होगा। वरना आपका इस तरीके का फोटो होगा जैसे कि आपके फेस पूरा प्रॉपर्ली क्लियर दिखने चाहिए, दोनों आपके आई ओपन होने चाहिए, और दोनों आपके कान दिखने चाहिए, तब आपका ऑटोमेटिकली फोटो क्लिक हो जाएगा। जैसे फोटो क्लिक करेंगे तो अब ग्रीन टिक लग जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आपको अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटो अपलोड करने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं, कैप्चर फाइल लाइव इमेज। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बताया जाता है कि आपके अकॉर्डिंग जो भी फोटो है इस पेज लॉगिन होने के बाद 3 बार ही टाइम दिया जाएगा, केवल 5 मिनट के अंदर ही आपको फोटो अपलोड करना है। और अगर बाई चांस अगर फोटो अपलोड नहीं होता, दोबारा से लॉगिन करके उसके बाद ही आप फोटो को अपलोड करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर मोबाइल से फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो उसी तरीके सेम प्रोसेस है। इसकी स्कैनर ओपन होगा, इस स्कैनर को स्कैन करके बहुत ही आसान तरीके से आप
आपको डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे। स्कैन करेंगे तो उसके बाद एक लिंक ओपन होगा जिसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग लिंक ओपन करने के बाद अपने अकॉर्डिंग लॉगिन कर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी पहले लॉगिन किया था। लॉगिन करने के बाद आप फोटो डायरेक्टली अपलोड कर लेंगे। तो जो भी क्राइटेरिया है उसको बता दिया हमने। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आपका ड्रेस होना चाहिए नॉन वाइट होना चाहिए, वाइट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपका यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग फोटो अपलोड कर लीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर की बात की जाए, सिग्नेचर आपका रनिंग हैंड में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि जो फोटो सिग्नेचर होगा तो 30 से 49 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और वो भी ब्लैक पेन से। उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे और यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके अकॉर्डिंग जो भी आपने डिटेल्स दिया था 10th का या 12th का, उसके अकॉर्डिंग आपका पोस्ट एलिजिबिलिटी से होता है। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा ये 10th से आया हुआ है, तो 10th की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे शो होता है। अब यहाँ पे जिसको प्रेफरेंस पहले देना चाहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद डिक्लेरेशन चेकआउट करिएगा। जैसे चेकआउट करेंगे आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑप्शन आ जाएगा। डिक्लेरेशन में आपको अपने सारे डिक्लेरेशन में यस आपको डिक्लेरेशन चेकआउट करना है। उसके बाद जहाँ से फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है और प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि दोस्तों आप इस तरीके का आपका यहाँ पे फॉर्म शो हो जाता है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी डिटेल्स को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। अगर सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन आएगा। अब यहाँ पे यहाँ पे डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा कि फॉर्म फिल करते समय आपका जो भी रिफंड है वो आपके इसी अकाउंट में आएगा, आपको यहाँ पे बताया गया है। और ये भी बताया जाता है कि जो भी फोटो एंड सिग्नेचर के बाद अगर फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आपको मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। एक ही बार आपका मॉडिफाई करने से ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा, आप अपने अकॉर्डिंग पेमेंट को कर लीजिएगा। पेमेंट होने के बाद उसके बाद आपको इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। आप यहाँ पे डिक्लेरेशन चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे एप्लीकेशन हिस्ट्री में जितनी भी आपने फॉर्म फिल किया होगा आपको सारे फॉर्म आपका यहाँ पे शो होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग जो भी फॉर्म आप डाउनलोड करना चाहते हैं आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप RRB का जो भी फॉर्म आपका है आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रुप D का। और आप यहाँ पे RRB का हमने सारे स्टेप बाय स्टेप पॉइंट क्लियर कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग फोटो सिग्नेचर और सब कुछ आप आसानी से अपलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।